किसी ने सच ही कहा है, जो रात को जगता है सुबह का सूर्य बनकर वही चमकता है। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में। मैं हूँ राम मूर्ति। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको इंटरमीडिएट क्लास 12 वर्ष 2018 एनुअल परीक्षा के हिंदी 100 मार्क्स का सलूशन करेंगे। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो भी परीक्षा ली जाती है, खास करके 10वीं और 12वीं का परीक्षा, उसमें लगभग 60% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहता है। अतः इस दृष्टिकोण से आपके लिए ये सेट अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और अगर हो सके तो आप इसमें बताए गए सभी नोटेबल पॉइंट को अपने कॉपी पर लिखें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी इस पाठशाला को। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो याद रखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक युग के रचनाकार है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो याद रखिएगा, उसने कहा था 1915 में लिखा गया है। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। तो अर्धनारीश्वर दिनकर जी की रचना है, यानी 4 का ए सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न कहता है, रोज कहानी की नायिका कौन है। तो याद रखिएगा, रोज कहानी की नायिका मालती है। छठा प्रश्न कहता है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक है भगत सिंह, यानी 6 का सी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। तो याद रखिएगा, ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है, यानी 7 का बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न कहता है, सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है। तो सिपाही की माँ के रचनाकार है मोहन राकेश। जूठन क्या है। तो याद रखेंगे, जूठन एक आत्मकथा है, यानी 9 का हो जाएगा डी। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि हंसते हुए मेरे अकेलेपन किस विधा की रचना है। तो हंसते हुए मेरे अकेलेपन एक डायरी है, यानी 10 का हो जाएगा बी। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से प्रेम पीर के कवि कौन है। तो याद रखेंगे जयसी। जयसी को प्रेम का पीर कहा जाता है। 12 नंबर प्रश्न कहता है, सूरदास किस भाषा के कवि है। तो सूरदास ब्रज भाषा की कवि है, यानी 12 का बी। 13 नंबर प्रश्न कहता है, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। तो तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोल। 14 नंबर प्रश्न कहता है, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो नाभादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास थे, यानी 14 का बी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कहता है, भूषण के भूषण की उपाधि किसने दी। तो याद रखिएगा, भूषण की उपाधि राजा रुद्र शाह ने दी है। किसने दिए। राजा रुद्र शाह ने। 16 नंबर प्रश्न कहता है, तुमुल कलोहल कलह में के रचनाकार या किसकी रचना है। तो याद रखेंगे, तुमुल कलोहल कलह में ये रचना है जयशंकर प्रसाद का, यानी 16 का बी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कहता है, पुत्र वियोग किसकी रचना है। तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, यानी हो जाएगा 17 का ए। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि दूसरा सप्तक के प्रकाशन वर्ष है। तो दूसरा सप्तक के प्रकाशन वर्ष है 1991। 19 नंबर प्रश्न कहता है, मुक्तिबोध का जन्म स्थल है। तो मुक्तिबोध का जन्म स्थल है छत्तीसगढ़। 20 नंबर प्रश्न कहता है, अधिनायक किस कवि की रचना है। तो याद रखिएगा, अधिनायक जो है वह
रघुवीर सहाय की रचना है, यानी 19-20 का हो जाएगा ए। देखिए अब व्याकरण से प्रश्न आ गया है। 21 नंबर प्रश्न कहता है वार्तालाप का संधि विच्छेद है। तो वार्तालाप का संधि विच्छेद होगा वर्ता जोर आलाप, वर्ता जोर आलाप। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न कहता है कि नायक का संधि विच्छेद है। तो नायक का संधि विच्छेद होगा नई जोर अक, यानी 22 का बी। 23 नंबर प्रश्न कहता है अन्वेषण का संधि विच्छेद है। तो अन्वेषण का संधि विच्छेद होता है अनुजोर एसन, अनुजोर एसन। 24 नंबर प्रश्न कहता है उद्गम का संधि विच्छेद है। तो उद्गम का संधि विच्छेद होता है उत्जोर गम, यानी 24 का हो जाएगा बी। अगला 25 नंबर प्रश्न कहता है निश्चल का संधि विच्छेद है। तो निश्चल का संधि विच्छेद होता है निह जोर छल, निह जोर चल, निह जोर चल, यानी 25 का हो जाएगा बी। 26 नंबर प्रश्न कहता है लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। तो याद रखेंगे लुटेरा में एरा प्रत्यय है, यानी 26 का सी। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। तो याद रखिएगा अज्ञान में अ उपसर्ग है, यानी 27 का हो जाएगा सी। 28 नंबर प्रश्न कहता है राजकुमार कौन सा समास है। तो राजकुमार तत्पुरुष समास है, यानी 28 का हो जाएगा बी। दाल रोटी के समास के नाम बताइए। तो देखिए दाल रोटी का समास जो है वह द्वंद्व समास है, यानी 29 का हो जाएगा सी। 30 नंबर प्रश्न कहता है घनश्याम कौन सा समास है। तो घनश्याम कर्मधारय समास है, 30 का हो जाएगा ए। अगला प्रश्न कहता है 31 नंबर प्रश्न कहता है कि चौराहा कौन सा समास है। तो चौराहा जो है वह द्विगु समास है, 32 का हो जाएगा बी। पीताम्बर कौन सा समास है। ये 32 नंबर प्रश्न कहता है पीताम्बर कौन सा समास है। तो याद रखिएगा पीताम्बर जो है वह कर्मधारय समास है। पीताम्बर कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। 33 नंबर प्रश्न कहता है पै का पर्यायवाची शब्द है। पै का पर्यायवाची शब्द दूध होता है, यानी 33 का हो जाएगा ए। 34 नंबर प्रश्न कहता है अनुराग का विलोम शब्द है। तो अनुराग का विलोम शब्द होता है विराग। क्या होता है अनुराग का विलोम शब्द, विराग होता है। 35 नंबर प्रश्न कहता है कि अथ का विलोम शब्द है। तो अथ का विलोम शब्द होता है इति। अथ का विलोम शब्द क्या होता है, इति। 36 नंबर प्रश्न कहता है कृष्ण का विलोम शब्द है। तो कृष्ण का मतलब काला होता है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा शुक्ल। 37 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्थावर का विलोम शब्द है। तो अस्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। क्या होता है, जंगम, यानी 37 का हो जाएगा बी। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि नर का विलोम शब्द है। तो नर का विलोम शब्द होगा नारी, यानी 38 का हो जाएगा डी। 39 नंबर प्रश्न कहता है 39 नंबर प्रश्न कहता है स्तुति का विलोम शब्द है। तो स्तुति का विलोम शब्द होगा निंदा करना, यानी निंदा, यानी 39 का हो जाएगा ए। 40 नंबर प्रश्न कहता है संध्या का विलोम शब्द है। तो संध्या का विलोम शब्द होता है प्रातः, यानी 40 का हो जाएगा ए। 41 नंबर प्रश्न कहता है शिव का उपासक कहलाता है। तो शिव का उपासक शैव कहलाता है। 42 नंबर कहता है कि अपने पैर पर खड़ा होना मुहावरा का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है स्वावलंबी होना, यानी 42 का बी। 43 नंबर प्रश्न कहता है आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ है। तो देखिए आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ होता है बहुत, मतलब अचानक मुश्किल में आना, मुसीबत आना, यानी 43 का हो जाएगा बी। 44 नंबर प्रश्न कहता है घाट घाट का पानी पीना मुहावरा का अर्थ होता है। तो घाट घाट का पानी पीना मुहावरा का अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना। 45 नंबर प्रश्न कहता है त्राहि त्राहि करना मुहावरा का अर्थ है। तो त्राहि त्राहि करना मुहावरा का अर्थ होता है बहुत दुखी। 46 नंबर प्रश्न कहता है स्वर्ण का विशेषण है।
तो स्वर्ण का विशेषण होता है स्वर्मिक। स्वर्ण का विशेषण क्या होता है? स्वर्मिक। 47 नंबर प्रश्न कहता है जगत का विशेषण है, तो जगत का विशेषण होता है जगतिक। जगत का विशेषण क्या होता है? जगतिक। 48 नंबर प्रश्न कहता है 48 नंबर प्रश्न कहता है दिन का विशेषण है, तो दिन का विशेषण होता है दैनिक। 49 नंबर प्रश्न कहता है अर्नय का समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द है, तो अर्नय का समानार्थी होता है विपिन। क्या होता है? विपिन। 50 नंबर प्रश्न कहता है तलवार शब्द का विलोम शब्द है, तो तलवार का विलोम होता है सायक। तलवार का विलोम क्या होता है? शायक। तो सो माय डियर स्टूडेंट, ये था आपको वर्ष 2018 में पूछे गए 50 ऑब्जेक्टिव, जिसका सलूशन मैंने आपको इस वीडियो में बतलाया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नया हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम नया अपडेट लाएँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।